क्या देखो, आपका कल संज्ञा संधि पूरी हो गई है। संज्ञा संधि में कितने कितने हो गए? 22 सूत्र हो गए। प्रथम संज्ञा संधि में कितने? 22 सूत्र। मतलब संज्ञा संधि का मतलब, संज्ञा मतलब नाम। हमने अभी स्वर और व्यंजनों के नाम रखे, प्रथम अध्याय में नाम रखे, उनको अपने पढ़ा। वो स्लेट है एक बच में एक पाठक बच। अब जो है अब चालू होगी स्वर संधि। अभी तो नाम वाली बात तो थी, अब क्या चालू हो रहा है? स्वर संधि। बस पर्याप्त। अच्छा, अब स्वर संधि। अब संधियां कितनी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और प्रगति भाव संधि। 4 संधि जो हो गई। एक अपने संज्ञा नाम की संधि और जोड़ ली, ऐसे 5 हो गई है। 5 संध्या की सामान्य से प्रकरण बोला जाता है। तो पहली संधि आपकी बोली हो, कौन सी हो गई? संज्ञा संधि। संज्ञा संधि 5 कर दी नहीं, तो पहली संज्ञा हो गई। अब दूसरी कौन सी जा रही? स्वर संधि। और स्वर संधि परिभाषा भी बेटा आपको याद करके आनी है। देखो निकालो, उसमें दिखा लो, उसमें लिखा है सूत्र कौन सा है? सूत्र निकालो 23 के लिए, 22 के बाद है निकाल लो। उसमें लिखी है संधि है, उसमें परिभाषा लिखी है। निकालो 23 नंबर सूत्र। पूर्वोत्तर वर्णानां मव्यवधानेन परस्परेण संधानम संश्लेषः संधि। पढ़ो। वर्णानां मव्यवधानेन अब देखो करो। पूर्वोत्तर वर्ण नाम, अब इसमें ऊपर बिंदी जाएगी, आ अलग निकलेगा। पूर्व और उत्तर, मतलब पूर्व का वर्ण और उत्तर सामने का वर्ण। देखो सुनो, क्लियर बता दे, क्या समझते लोग जल्दी समझ में आएगा। देखो शब्द दिया है तब धन अभ्युदय। देखो भैया, तब धन अभ्युदय। अब इसकी संधि कैसे होगी? ये तब में शब्द क्या है? आ वर्ण है, आ है, इसमें आ निकल आया, सामने भी क्या है? आ। अब पूर्व वर्ण इसका क्या होगा? तब में से होगा। मतलब करें तो कैसे बनेगा? तब लगा देते तब। हाँ ठीक है। और तब का आ निकला है, तब का निकला, अभ्युदय का आप ने तो सामने निकाल लिया। अब ये 2 वर्ण हो गए। ठीक है। अब क्या कर, पूर्व उत्तर, लोग संधि याद करने के लिए, पूर्व उत्तर वर्णानाम, वर्णों के, ठीक है। अव्यवधान है, व्यवधान रहित, इसमें किसी कोई व्यवधान नहीं है, आगे बात है, व्यवधान रहित, परस्पर, एक दूसरे से, परस्पर मतलब एक, परस्पर, संधानम मतलब इकट्ठा होके, संधान होना, संश्लेष रूप में, एक में, संश्लेष मतलब एक में हो जाना, यही संधि है। देखो याद करने का तरीका बहुत तरीका। पूर्व, इधर देखो बेटा, कुछ नहीं अपने आप इधर देखो, पूर्व उत्तर वर्णानाम, ठीक, म व्यवधानेन। अब तो इसमें क्या है? मां उसमें जा रहा, अव्यवधान निकलेगा है, मां विधान पढ़ रहे हैं, पर इसमें क्या, मां ऊपर जा रहा, वर्णा नाम उधर जाएगा, तो उसमें क्या निकलेगा? अब अव्यवधानेन, व्यवधान रहित, मतलब पूर्व उत्तर वर्णों के अव्यवधान रहित जो संघात है, संधान मतलब इकट्ठा, संघात है, और संश्लेष रूप एक में हो जाना, जी क्या है? संधि। याद करने, देखो याद भी रहेगा, आप इस परिभाषा से पढ़ोगे आपको याद भी रहेगा, कम समय में याद हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहे भैया हम तुम्हें, मतलब ठीक है। ये भी सूत्र है क्या महाराज जी? अब अभी चलेंगे आगे, ठीक है। क्लियर होगी संधि की वजह से। अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो ये आ है नहीं, तो अब ये पहली सवर्णता बन गई, आ की सवर्णता। अब सूत्र आएगा तो उसको आगे क्लियर करेंगे, अभी तो तब पढ़ो। क्लियर?
अब इनको क्या मिला देंगे, इनको मिला देंगे, इनके मिल को जो बनेगा वही होगी संधि। वो होगी संधि। पूर्वोत्तर सुनो, पूर्वोत्तर वर्णानाम म व्यवधानेन संधानाम संश्लेषा संधि। जो उसमें सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, वो हमेशा याद रहेगा। पूर्वोत्तर वर्णानाम म व्यवधानेन संधानम संश्लेषा संधि। ठीक है, हाँ पेंसिल से लोगों भी है, उस पे लगाओ पेंसिल से निशान है। ठीक है, हो गया। अब आगे अब ये पहला सूत्र आ रहा है इसमें, अनतिक्रम अनतिक्रम यन विश्लेषित। पढ़ लो, अनतिक्रमयन, ऐसे अनतिक्रमयन ऐसा ही पढ़ सकते हैं, अनतिक्रमयन कैसे पढ़ाते हैं, अनतिक्रम विश्लेषण। अब क्या कह रहे हैं, अनतिक्रम। अब सुनो क्या कह रहे हैं, संधि को भाषा करी। अब अतिक्रमण नहीं करना है, अतिक्रमण नहीं करना है, मतलब तब में से सीधा आ निकालना है, सामने नहीं अतिक्रमण, और इसमें से पहला मतलब अतिक्रमण रहित विश्लेषण करना है। मतलब आ में ता में वाह है, आ है, वाह में आ है, और अभ्युदय सामने है ही है। तो अब इनको क्या है, विश्लेषण, ता में से हमने आ निकाल दिया, विश्लेषण मतलब भिन्न कर दिया, विश्लेषण निकाल दिया, विश्लेषित कर दिया, भिन्न कर दिया। अनतिक्रम मतलब क्रम को भंग किए बिना, जैसा क्रम है हाँ, तो वाह के बाद वाह में वाह है, तो क्रम का भंग किया मतलब विश्लेषण करो, मतलब भेद करो। ठीक है, अब देखो तब में से हमने क्या निकाला, कोई भेद किया, कोई अतिक्रमण तो नहीं किया, जैसा तैसा निकाला है, और सामने अभ्युदय में आ सामने था, कोई भेद तो नहीं किया, निकाल दिया जी, क्योंकि जिस अतिक्रमण विश्लेषण। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। समान सवर्णे समानः सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। अब समान सवर्ण कौन होते हैं, अलग अलग एक एक सवर्ण है, ये सभी समान भी हैं, 10 समान होते हैं, उसमें 2-2 सवर्ण है, तो क्या, ठीक है। तो अब क्या है, समान समाना सवर्णी, जो समान भी है और सवर्ण भी है, वो दीर्घवती, वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, और परस्य लोपन मतलब जब इनकी सवर्णता हो, 4 प्रकार की सवर्णता है नहीं, अब 4 प्रकार की सवर्णता में क्या होगा, प्रथम वर्ण दीर्घ होगा और पर का लोप हो जाएगा। अब 4 प्रकार की सवर्णता कौन कौन सी है, आ आ ई आ आ आ आ आ 4 प्रकार की, मतलब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, 4 प्रकार की सवर्णता है। अब ये 4 प्रकार की सवर्णता कहीं भी मिले तो इसमें एक ही नियम है, पहला वर्ण दीर्घ होगा और पर वर्ण का लोप हो जाएगा, बस। अब एक और पढ़ लो, 2 आप याद करना भैया। अदीर्घो दीर्घताम याति, यात नास्ति दीर्घस्य दीर्घता, पूर्वं दीर्घ स्वरं दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। अदीर्घो दीर्घतां याति, नास्ति दीर्घस्य दीर्घता, पूर्वं दीर्घस्वरं दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। अब ये क्या कह रहे हैं, अदीर्घो मतलब, इधर देखो तो, अदीर्घो मतलब जो दीर्घ नहीं है, छोटा, छोटे को भी बड़ा करेंगे, छोटे को क्या होगा, अदीर्घो दीर्घ, अदीर्घ क्या छोटा बड़ा हो जाएगा, नास्ति दीर्घ, अब दीर्घ होता बड़ा आ होता तो दीर्घ नहीं होता, तो वही रहता, दीर्घ को दीर्घ नहीं होता, दीर्घ तो दीर्घ ही है। देखो याद करना भी सरल है, अदीर्घो दीर्घम नास्ति दीर्घम याति, अदीर्घो दीर्घ होगा पर दीर्घ नास्ति दीर्घ दीर्घता, जो दीर्घ है उसको दीर्घ नहीं होना,
पूर्व दीर्घ स्वर दृष्टवा, और पूर्व दीर्घ हमने स्वर बना लिया है, अब बना लो उसके पर लोपो विधीयते। अब नियम से पर का लोप हो जाएगा। ठीक। अब इसको बनाते हैं। अब देखो बता दो, हाँ, समान सवर्ण दीर्घ पर से समान सवर्ण है तो पहला क्या हो जाएगा, आ को क्या हो जाएगा, और पर का लोप हो जाएगा। ठीक मिलके आप भी। का ठीक है। अब इस हो गया क्लियर। अब आगे में पढ़ो, व्यंजन मसुरम परवर्णम नयेत। व्यंजन मसरम परवर्णम नयेत। व्यंजन, अब देखो व्यंजन मसुरम, मसुरम मतलब अब देखो व्यंजनम अश्वम निकलेगा। जो व्यंजन स्वर से रहित है, क्या निकला, व्यंजन स्वर से रहित। देखो व्यंजनम अश्वरम, अश्वरम मतलब स्वर से रहित। जो व्यंजन स्वर से रहित है वो परवर्ण को प्राप्त हो जाएगा। जो व्यंजन मतलब जो व्यंजन क्या है, स्वर से रहित है, वो अगले स्वर को प्राप्त हो जाएगा, अगले वाले अगले स्वर। अब देखो इसमें वाह है नहीं, वाह स्वर से रहित है। अब क्या होगा, ये अगले स्वर को प्राप्त हो जाएगा। अब इसको तो क्या बन गया, तवा। तो इसमें आ तो लोग हो ही गया था, तो इसमें जोड़ दो भ्युदय। आगे का अक्षर चेंज नहीं होगा। जो इसका आ है वो ब में मिल गया तो ये तवा हो ये गया। लोप ये लोप हो ये गया। तो हो गया लेकिन आ बन गया ना। अरे हाँ, आई बन गई। वो तो समझ, पर ये आपको दिमाग ये लगाना है, ये पहले लोप होगा। अपने ये भी आप इसका भी आ निकाला, इसका भी आ निकाला, ये भ्युदय रह गया या तवो रह गया है। अब उसको सामने रखा, आके आ को दीर्घ हुआ, सामने आ को भ्युदय। लोप हो गया। अब अपने आ को इसको दे दिया तो तवा, यहाँ क्या बचा था, भ्युदय, भ्युदय को जोड़ दिया। तवा हाँ वो है उसके अंदर है लेकिन वो साइलेंट। ठीक है, क्या बोले, ठीक है। हाँ वो आ गया इसमें। अब देखो भी ये सुनो, अब हमने ये एक उदाहरण बता दिया है, इस सारे आपको बना के आना है, जिसमें जितने भी दिए हैं, ठीक है, सब दिखाओगे और याद भी करके आना है, सारा काम करना है, एक भी छूटना नहीं है। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आया तो कल पूछ लेना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं अपन। जी तुम्हारा क्लियर, इसमें कोई पूछना तो नहीं है। अब देखो जहां बड़ा आओ, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आगे जो भी बनाओगे, यदि बड़ा हो तो यहाँ बड़ा ही आ होगा, सामने जो भी छोटा हो चाहे बड़ा हो लोप हो जाएगा। यहाँ ई है, यहाँ ई है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ कहीं नीचे क्या आएगी, बड़ी, सामने लोप हो जाएगा, कोई भी हो। ऐसी ऊ में, ऐसी रिद्धि में, ऐसी लिलिधि में, बस इतना विषय हो गया। अब तो इससे समझ लोगे, कहीं विकल्प आएगा नहीं। ठीक, कोई भी शब्द हो, पहला को दीर्घ होगा, और दीर्घ है तो दीर्घ नहीं होगा, पहले को दीर्घ हो गया, अब दीर्घ रख लिया है तो पर का लोप नियम से हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके सब बन जाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है भैया, अब कुछ बताने जरूरत, अब ये सारे अभ्यास करके आना आपको है, अब जरूरत ही नहीं बताने की। अब जो शब्द दिया है नदी, नदी दन ये थे, बताओ तो पूछ रहे एक बार अब जानकारी। इसमें ई आएगा, ई वाला नदी छोटी ई प्लस छोटी ई में बड़ी ई बन जाएगा नदी दन। देखो नदी दन ये थे है सब। अब कोई एक बोलो, सब एक पूरी प्रक्रिया बताओ। अब पूरी प्रक्रिया बनाओ, कोई एक लोग बताओ, इसमें क्या प्रक्रिया करेंगे आप। नदी पहले नद में से, नदी में से नद निकालेंगे और ई अलग करेंगे, तो नद ई, नद और ई, सामने क्या बनाएंगे, ई और हते अलग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़ी तो ई है ही दोनों में, तो बड़ी ई को सामने बड़ी और सामने बड़ी ई का, तो फिर क्या बन जाएगा, नदी ये थे। ठीक है, ये सब बनाना है, नदी हते, नदी हते। ठीक है, इसमें रहना लोप हो रहा है कि इसका ये ऊपर रहना लग रहा है, किसका लोप हो रहा है। ला कहाँ लगा है, अच्छा ई है, पीछे भी ई है। हाँ नदी ये थे। ठीक है, हाँ बड़ी पे लग, पर वो नहीं लगाना आपको, ऐसी दिमाग चलना।
ठीक है, क्लियर। अब आगे में पढ़ लो, चलो। रीति रीतिर लोपो वा, रीति रीतिर लोपो वा, रीति रीतिर लोपो वा, ऋतोर ऋतोर रीति ऋतोर लोपो वा। अब देखो क्या कह रहे हैं, रिकार के परे रिकार आ जाए। चलो समझो, जैसे तुमने कोई शब्द था उसमें रिकार इधर से निकल रहा था और सामने भी क्या आ रहा है, रिकार, शब्द रिकार निकला, शब्द हमने लिखा नहीं, बस लिख दिया। अब तो रिकार के बदले सामने आनी तो कैसे बनेगी, दीर्घ हो जाएगा पर को, पर यहाँ सूत्र एक और दे दिया हमने, वो तो था ही, विकल्प से रिकार के परे रिकार आने पर रिकार का लोप, प्रथम रिकार का लोप हो जाता है। ऐसे रिकार के परे रिकार आने पर रिकार का लोप हो जाता है। ठीक है, तो एक का लोप हो जाएगा, प्रथम वाले का लोप हो जाएगा इसमें। हाँ, ये विकल्प है, बा विकल्प से। जब सुनो, जब लोप होगा तो क्या होगा, शब्द लेके आइए, तभी समझ में आएगा, तभी वाक्य जो होगा उसके वाक्य दिखाई तभी जाता अच्छा लगेगा। व्याल तो बता दे रहे, अरे अभी समझ में नहीं आया, जब तक जरूरी है बताना ही जरूरी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। हम सोच रहे समझा दे, समझ में गलत हो जाएगा। हमारा क्या शॉर्ट में ज्यादा काम करने का रहता है, समझाते पूरे, क्या बोले, समझाते तो पूरे डिटेल से होगा, पर क्या हमारा शॉर्ट में सब काम करने का अभ्यास है। व्याकरण तुम्हें समझा रहे हैं पर हम सारे मालूम है, आप तुम देखोगे नहीं, आप जो है वहाँ अभ्यास करते नहीं, सबके जरा से काम में अभ्यास करते हैं। शॉर्ट में सारे काम करते हैं, भाले से बाटिया फेर, मतलब ऐसे ही पूरी मेहनत नहीं कर रहे, जो भाला है ना दूर से ही बाटिया फेर रहे हैं। अब ये सब अब देखो मैं सोचता, अब देखो समस्या, जब विषय समझ में आ गया तो माता बच्ची क्यों करो, जब नहीं समझ में आया तो माता बच्ची करो। अब हमने समझ में नहीं आया, हमने नहीं भैया कराओ। अभी हालांकि शॉर्ट समझा दिया बहुत सारी चीजें, ठीक है, हमें हालत तुमने ग्रहण कर लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने की नहीं किया। अब देखो उत्तरी में से क्या निकाला, रिकार, इसमें उत्तरी में से, अरे यहाँ भी, यहाँ क्या बना, होत्र, पूरी होना चाहिए। शॉर्ट का अभ्यास है नहीं, काम करने का। हालांकि शॉर्ट में नुकसान भी होता है कई बार, समझ रहे हो, इसलिए शॉर्ट काम ज्यादा करने का अभ्यास नहीं डालना, ठीक है, सैग नहीं करना किसी, ठीक है। होत और रिकार, सामने रिकार है, कार जोड़ दो आप, मान लो, है, ठीक है। अब सूत्र को समान सवर्ण दीर्घ में प्रश्नलोपम, अब इसका क्या होता है, रिकार बड़ा, पहले का बड़ा हो जाएगा, पहले वाला लोप हो जाएगा। इसका क्या हुआ, रिकार हो गया नहीं जी, बड़ा हो गया, वो इसका लोप हो जाता है। एक सूत्र तो ये है। अब दूसरा सूत्र क्या कह रहा है, रिकार के परे रिकार के आने पर रिकार का लोप हो जाता है। तो एक तो बनेगा, एक दूसरे में क्या, रिकार का लोप ही हो जाएगा। रिकार के परे रिकार के आने पर रिकार का लोप हो जाता है। अब दो बनेंगे, एक बार तो रिकार का लोप होगा इसका, एक बार इसको दीर्घ करके सामने वाले रिकार का लोप होगा, तो इसके दो रूप बनेंगे। लोग ये समझ में आ, तो पूछ लेना, है नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, अभी समझो। वो क्या स्लेट भी थोड़ी सी, उस स्लेट भी थोड़ी सी चौक नहीं चल रहा था, इधर पहले वाले का लोप हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। पहले वाला का खत्म और दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा। चलो आप सुनो, होती से मैंने कहा निकाला है, री हो
और अदतन। होत और विकार, ठीक है। और सामने क्या है? रिकार। विकार, ठीक है। आगे मान लो, ठीक है। अब पहले तो अपन पूरे हिसाब से बना लेंगे, पहले पूर्व के हिसाब से बना लेंगे, टेंशन नहीं लो। तो रिकार का और सामने रिकार के आने पर रिकार क्या हो गया? दीर्घ, दीर्घ। और पर का लोप हो गया। ठीक है, पहले हिसाब से। तो ये बन क्या गया? होत्रकार। होत्री कार। कहा रहा, ये दीर्घ हो गया है। हाँ, होत्री का दीर्घ हो गया। हाँ, पहले के हिसाब से तो ऐसे एक के बाद में अब देखो, अब विकल्प से फिर आ जाओ, होत्रकार, फिर लेते हैं तभी तो। अब जो विस्तार नहीं करें तो समझ में नहीं आएगा। होत्रदन विकार। अब इसमें क्या निकला? तब बत्ती काम नहीं करती क्या? बत्ती काम कर जाती है, तो बत्ती देना, बत्ती काम करे। बत्ती बढ़िया ऊपर बढ़िया, चलो अब बाद में देना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर बत्ती बढ़िया। अब बाद में देना, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं करो, बैठो, अब टाइम नहीं जाता है। अब फिर देखिए, अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि एक रूप तो जैसा पहले जो बना चुके वो बनेगा, विकल्प से ये भी रूप बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करें? रिकार के पहले रिकार के आने पर रिकार का लोप हो जाता है। अब क्या होगा? अब रिकार सीधा इसमें जुड़ जाएगा, तो होत में रिकार चलेगा छोटा, ठीक है। यहां कार बचा नहीं तो कार यहां जोड़ दिया, होत्रकार, तो दो रूप। ये बड़ा नहीं होगा, जो बड़ा नहीं होगा, अरे लोप हो गया नहीं, ये लोप हो गया और पीछे वाला त्रैकत्य बन गया और उसका लोप हो गया नहीं, इसको जोड़ दिया इसमें। हाँ, एक बार बड़ा बना, एक बार छोटा बना, दोनों बनेंगे, दोनों सही है, दोनों सही है। कभी ऐसे कर लो तो भी सही होगा, दोनों ऐसे सही। कर लिया तो भी सही होगा, ठीक है। वो शब्द देखेंगे जब अगले में सही। विकार के परे, विकार के परे, विकार के आने पर। तो भी सही माना जाता है। हाँ, अब ठीक है। अब पढ़ो, अगला पढ़ो। आवर्ण ई वर्ण ए, आवर्ण ई वर्ण ए। ठीक है। अब देखो, तुम्हारी मालूम है एक संधि, पहली संधि पूरी होगी, कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, वो अलग भाषा में अच्छा है, तुम्हारी अलग भाषा चलती है नहीं, जो सामान्य कक्षाओं की व्यवस्था। तो दीर्घ स्वर संधि तुम्हारी पूरी हो गई, ठीक है। अब चल रही कौन सी? स्वर संधि। अरे स्वर संधि 4-5 प्रकार की होती है। अच्छा, इसमें भी 4-5। अभी दीर्घ संधि, स्वर संधि में देखो, इसमें दिया है, इसमें नाम शुरू में देखो, फर्स्ट पेज पढ़ो, फिर फर्स्ट पेज पढ़ो, ये दिए। पहले क्या नाम दिया पहले संधि का है, उसके बाद बताओ कौन सा दिया है। अब गुण संधि चालू होगी, अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी इसमें नाम वाला, उसमें गुण संधि नाम दिया नहीं, अब गुण संधि नाम, अब गुण संधि चालू हो गई। आवर्ण ई वर्ण ए। अब सुनो, आवर्ण ई वर्ण के आने पर आवर्ण को ए हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ई वर्ण के आने पर आवर्ण को ए हो जाता है, और पर का लोप होता है। ये ऊपर से लगाना, पहले से करना। ई वर्ण के आने पर आवर्ण को ए हो जाता है, और परवर्ण का ये ऊपर से ग्रहण कर लेना, उसी को ग्रहण करना है, अभी उसी ग्रहण करना। देवेंद्र का मन रहेगा देव प्लस इंद्र, वो पहले का लिखा हुआ ठीक है। बस अब तुम्हारा टाइम भी हो गया, ठीक है। आज कोई आज इतनी रख ले, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, बस हम अब करो, ठीक है, क्योंकि अब समय सार भी लेना है। चलो अब देखो, इसको पढ़ लो, बस हो गया काम, बैठ जाओ बस। अब शब्द है तुम्हारा देवेंद्र, देवधन इंद्र। इंद्र। अब ये वाला ये आता है, सही है बराबर, देवधन इंद्र। अब देव में से देव को अलग किया और आ को अलग किया,
अच्छा ठीक है, हाँ आ को अलग किया आ को अलग किया और सामने क्या है इन, ठीक है, ठीक है, आ को अलग किया। हाँ अब ई वर्ण के आने पर सामने क्या आ रहा है, ई वर्ण ई वर्ण के आने आ वर्ण को क्या हो जाएगा बहुत सरल बना और ई का पर वर्ण का लोप, हाँ देख पर वर्ण का ठीक, पर वर्ण का लोप हो गया। इसलिए देवेंद्र अब अपना दो, अब जोड़ दो, देवेंद्र व्यंजन मसलम परवणम नए। अब ये सूत्र से बनेगा, ये सूत्र है कौन सा, व्यंजन मसलम परवणम, जो व्यंजन स्वर रहे थे उस वो अगले स्वर को प्राप्त हो जाएगा। जैसे महेंद्र में भी वही स्थिति हाँ रहेगी। ऐसी बनेगी। हाँ अब देखो अवर्ण वर्ण ए थोड़ा सरल है हाँ वर्णी वर्णे, ई वर्ण के आने पर, दो वर्णे लिखा नहीं, वर्णे का मतलब आने पर, वर्णे वर्णे किसमें ई वर्ण में लिखा है, तो ई वर्ण के आने पर, ये सप्तमी विभक्ति का यूज है, ई वर्ण के आने पर आ वर्ण को ए हो जाएगा और पर वर्ण का लोप हो गया। तो आ को ए हुआ था नहीं, अब हम देव में ए जोड़ेंगे, देवे फिर और बाकी ऊपर ना और दा जोड़ देंगे, हाँ देवेंद्र। ठीक है, जो कौन सी गुण संधि चालू हुई है, गुण संधि ठीक है। अब जो कौन सी चल रही है, अगर हम लौकिक लौकिक हाँ, यानी इसमें लौकिक, इसमें चर्चा ही नहीं है, जो लौकिक जो तुम पढ़ाते नहीं हाँ उसमें गुण संधि गुण संधि है। अभी स्वर संधि भी 5 प्रकार की हो गई, शायद 5 प्रकार की है। देखो 5 प्रकार की दीर्घ संधि, गुण संधि, नहीं पहले पहले दीर्घ संधि, हाँ गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि, आयाति, उसके पहले यण है, यण संधि, हाँ यण संधि, अयादि संधि, ऐसे 5 संधियां हैं। कौन सी स्वर की, तो स्वर में अभी पहली हो गई है, दूसरी चालू हुई है आज से, ठीक है। बोले विश्व सागर जी महाराज की बीज है, इसका श्रेणी से भी नीचे है कि गया ना आगे आगे आगे, ठीक है भैया। देखो आज ही तुम्हारे सूत्र कितनी भाई 5 ही हुए हैं, ठीक है। अब जो भी है